नमस्कार साथियों, आपका जियो लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज मैं आपको रास्टर डाटा की शेप फाइल या टाइल कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। क्रोम को खोलने के बाद या फिर आप गूगल को भी खोल सकते हैं। उसको खोलने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करनी है USGS अर्थ एक्सप्लोर के नाम से। अर्थ एक्सप्लोर के नाम से यहाँ पर मुझे शो हो रहा है अर्थ एक्सप्लोर के नाम से। तो मैं इसको करता हूँ। ये डायरेक्टली खुल गया क्योंकि मैंने पहले से ही शेप फाइल पहले से ही अकाउंट बना रखा है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आपने सर्च करना है यहाँ पर USGS के नाम से। उसके आगे आपने लिख देना है अर्थ एक्सप्लोर। सर्च करने के बाद आपको ये वाली ऑप्शन पे जाना है। ये जो पहली ऑप्शन जो आपको दिख रही है इस वाली ऑप्शन पे जाना है और क्लिक करना है। ये देखो, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आपकी रास्टर शेप फाइल या टाइल डाउनलोड होगी। तो आपने जाना है यहाँ पर। मैंने मेरी क्यों पहले खुली, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है और मैं इस पे काम करता रहता हूँ, तो इसलिए ये पहले खुल गई। तो आपको सबसे पहले जाना है आपको यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपको पता नहीं है आपका स्टडी एरिया कौन सी लोकेशन पे है, जिस भी लोकेशन की आपको टाइल चाहिए, तो आपने जाना है सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स हो रहा है, इस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एड्रेस प्लेस पे जाना है। एड्रेस प्लेस पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना स्टडी एरिया का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ अपने स्टडी एरिया का मंडे। मंडे लिखने के बाद मैं यहाँ करता हूँ सो होने के बाद मुझे यहाँ पर दो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं। तो मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ। तो अपने आप मेरे स्टडी एरिया पे इसने मुझे डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन देने के बाद आपने जूम आउट करना है और अपने देखना है यही आपका स्टडी एरिया है। तो मेरा स्टडी एरिया यही है। अगर आपका जूम आउट ज़्यादा हो रहा है तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे करना है, इसको यहाँ से इसको अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर, माउस से थोड़ा ज़्यादा उसका जूम आउट हो जा रहा है, इन हो जा रहा है, तो मैंने इसको यहाँ से इसके बाद अगर आपको लोकेशन पता है, आपको डाउनलोड नहीं करना आ रहा है, तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन पे चल जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको इस पे जाना है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, मुझे पता है ऑलरेडी, मैं अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर उसके बाद आपने जाना है यहाँ KML शेप फाइल अपलोड पे। उसके बाद आपको यहाँ अगर शेप फाइल करनी है तो शेप फाइल कर सकते हैं। मुझे ये वाला करना है तो मुझे ये वाले पे रहने देना है। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पर सर्च फ्रॉम। आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी डेट सेट कर सकते हैं। मैंने डेट सेट कर रखी है 9/7/2012 और मुझे चाहिए 9/7/2018 तक का। तो मैं यहाँ करूँगा। और आपको कौन से मंथ का चाहिए, तो ये आपके यहाँ सारे मंथ्स जो है वो कर रखे हैं। तो मुझे ऑल मंथ का डाटा चाहिए। उसके बाद जाना है अपना डाटा सेट पे। डाटा सेट पे जाने के बाद आपको कौन सा डाटा चाहिए, कौन सी सैटेलाइट की इमेज चाहिए, कौन सी डिजिटल एलिवेशन चाहिए, आपको डिजिटल मैप चाहिए, ग्लोबल चाहिए, लैंड कवर चाहिए, लैंड सेट चाहिए, रिडार चाहिए, UAS चाहिए, वेजिटेशन चाहिए, कौन सा चाहिए, इसरो का डाटा चाहिए, वो इस पे आपको फुल डिटेल में डाटा दिया हुआ है। तो मुझे डाटा जो चाहिए वो लैंड सेट का चाहिए। लैंड सेट का डाटा चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ लैंडसेट कलेक्शन L2 पे। कलेक्शन 2 पे जाता हूँ तो मुझे चाहिए ये वाला डाटा दिख रहा है, ये वाला लैंडसेट 89 OLI C2 L2 का। तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस पे क्लिक ऐसे को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका अगला काम जो रहेगा वो रहेगा, आपने जाना है ये इधर। इधर जाने के बाद आपको यहाँ पर
कुछ फीचर्स शो होंगे। ये इसका मैंने डाटा लिया ना, तो मुझे इस पे क्लिक, यहाँ पर जाके, यहाँ पर जाने के बाद यह ये वो इस पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे इस टाइल पे और एक्स्ट्रा डाटा क्या चाहिए वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से सैटेलाइट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं मेरे को इसको आप यहाँ से अनटिक भी कर सकते हैं। ऐसे को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीधा ही जाना है रिजल्ट पे। ऊपर भी रिजल्ट है, नीचे भी रिजल्ट पे। जाने के बाद मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं किया है, तो मेरे को सबसे पहले पॉलीगॉन सेलेक्ट करने हैं, उसी के बाद ही डाटा शो होगा। इसका आप ख्याल रखना। तो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट नहीं किया है, तो मुझे डाटा कैसे शो होगा? तो मैं जाता हूँ सबसे पहले अपनी स्टडी एरिया लोकेशन पे। स्टडी एरिया लोकेशन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा स्टडी एरिया है। मैं पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे को आप अपने स्टडी एरिया के शेप फाइल के बाहर से पॉलीगॉन्स लेने हैं। पॉलीगॉन्स लेने के बाद आपको यहाँ पर, आपने और काम तो सब कर लिया है, तो आपको सीधा ही रिजल्ट पे जाना है। रिजल्ट पे जाने के बाद यहाँ पर सर्चिंग लेंस सेट हो रहा है। सर्चिंग के बाद आपको ये टाइल्स शो होगी। टाइल्स शो होने के बाद आपको अपने स्टडी एरिया में कौन सी टाइल फिट आती है उसको लेना है। आपको चेक करने के लिए यहाँ फुटप्रिंट्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो, ये वाली टाइल जो है मेरे स्टडी एरिया को पूरा कवर कर रही है। मैं आपको और टाइल्स दिखाता हूँ। ये वाली टाइल्स मेरे स्टडी एरिया को थोड़ा सा ही कवर कर रही है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। नेक्स्ट टाइल भी मेरे स्टडी एरिया को पूरा कवर कर रही है, आप इसको भी ले सकते हैं। ये वाली टाइल मेरे स्टडी एरिया को बहुत कम कर रही है, तो वो ये भी नहीं चाहिए मुझे। ये वाली टाइल भी मेरी स्टडी एरिया को पूरा कवर कर रहे हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टाइल्स जो है आपको शो होगी। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स भी दी है, डेट भी दी है। आपको जो भी डेट की फाइल ज़्यादा सही लगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो है ये 2018 9/7 की है, जो मैंने वहाँ पर डेट फिक्स की थी। और जो ये जो शेप फाइल है 2018 8/6 की है, तो ये 2018 8/6 13 की है। ऐसे ही यहाँ पर डेट्स और पाथ्स रोज सब कुछ डाटा दिया हुआ है, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ। ये वाली को मैं यहाँ से चेक करता हूँ। इसको चेक करने के बाद मैं यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन पे जाता हूँ। डाउनलोड की ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ शो हो रहा है लोडिंग डाउनलोड ऑप्शंस। ये देखो लोड हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर प्रोडक्ट ऑप्शन पे। प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत सारी फाइल्स शो होने लगी। आपको कौन सी फाइल लेनी है इसको मैं बताता हूँ आपको डिटेल में। आपको सभी फाइल्स डाउनलोड नहीं कर देनी है यहाँ से डायरेक्ट। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स होती हैं जो किसी काम की नहीं है। तो आपको कौन सी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आपने करना है MTL नाम की शेप फाइल को डाउनलोड करना है। इसको, ठीक है, टेक्स्ट, इसको डाउनलोड करना है। आपको दूसरी जो करनी है, आपको करनी है यस ये वाली SRB1 टिफ फाइल को। फिर आपको करना है SRB2 टिफ को। फिर करना है आपको SRB3 टिफ को। फिर करना है आपको SRB4 टिफ को। फिर करना है आपको SRB5 टिफ को। ऐसे ही आपको FR6 इसको करना है SRB7 टिफ को। यहाँ तक कि आपको सभी फाइल्स को डाउनलोड करने हैं और आपका जो है रास्टर डाटा डाउनलोड हो जाएगा आपके फोल्डर में। फिर उसके बाद आपने ArcGIS खोलना है। ArcGIS खोलने के बाद आपने जिस भी फोल्डर में अपनी शेप फाइल को सेव किया है उसको वहां से उठाना है और ArcGIS में खोल देना है। ArcGIS में खोलने के बाद आपकी जो रास्टर फाइल है वो आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आपको GIS में भी
मैं आपको राष्ट्र शेप फाइल को खोल के दिखाऊं तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको जरूर दिखाऊंगा। आप नीचे कमेंट करना। तो इसके साथ ही आपको पूरी डिटेल में मैंने बता दिया है कि आपने कैसे रास्टर शेप फाइल या टाइल को डाउनलोड करना है। आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं रास्टर शेप फाइल या टाइल को टिफ को डाउनलोड करने की। जैसे कि जैसे कि यहाँ पर आप चाहेंगे डिजिटल एलिवेशन पे। डिजिटल एलिवेशन पे जाने के बाद आपके पास ये वाली बहुत सी ऑप्शन शो हो रही है। आप उसके बाद जा सकते हैं SRTR TM पे। आपको अगर वाटर बॉडी की शेप फाइल चाहिए तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। टिक करने के बाद आपको सेम वैसे ही रिजल्ट पे जाना है और आपकी जो है टाइल डाउनलोड हो जाएगी। आगे का प्रोसेस सेम है। आपको कैसे शेप फाइल आपको कौन से डाटा की नीड है उस हिसाब से आप शेप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन होता है जो ये है डाटा सेट्स। ये सबसे मेन है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते आपकी शेप फाइल या टाइल डाउनलोड नहीं होगी। और दूसरा जो सबसे मेन जो है आपका ये जो मैंने बाद में किया आप इसको पहले करना है। ये जो है ये पॉलीगॉन्स आपको पहले लेने हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किस एरिया की टाइल चाहिए उस पॉलीगॉन उसके बाहर से आपको पॉलीगॉन का कवर बनाना है और आपको डाउनलोड करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये देखो ये यहाँ से ठीक है। आपको पूरे अगर आपसे गलती होगी और आपको ये पॉलीगॉन्स हटाने हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी हटा सकते हैं एक एक करके या फिर आप यहाँ से क्लियर ऑल कर सकते हैं। तो ये सारे हट के यहाँ से देखो एक भी नहीं शो है। ठीक है। आप मैप भी यूज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप रास्टर डाटा और टाइल या टिफ को डाउनलोड कर सकते हैं अर्थ एक्सप्लोर पे। तो आप जियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक। थैंक यू सो मच।